आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। आज जिस टैग का यूज़ करने वाले हैं हम अपनी इस वीडियो में उसका नाम है इमेज। फ़ोल्डर क्रिएट करना तो मैंने आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखें और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, आज हमारे टॉपिक का नाम है इमेज। ठीक है, तो इमेज का टैग हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स में और वेबसाइट्स को किस तरीके से ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब तक वेबसाइट की खूबसूरती इमेजेस से ही आती है। इमेज होगी तो हमारी वेबसाइट जो है ब्यूटीफुल दिखेगी और जो यूज़र ज़्यादा यूज़र उसको देखे ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएगा। ओके, अब हम इमेज का टैग यूज़ करने जा रहे हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोल्डर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, फ़ोल्डर किस तरीके से क्रिएट करते हैं और सबसे पहला जो नाम देते हैं हम फ़ोल्डर को, वो होता है index.html। अब जब भी हम कोई फ़ोल्डर मतलब कोई भी फ़ाइल बना रहे होते हैं, एचटीएमएल की वेबसाइट वेब पेज बना रहे होते हैं, उसको जो नाम देते हैं वो क्या होता है, index.html। फर्स्ट पेज जो हमारा होता है वो हमेशा कौन-सा होता है, index.html। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं index.html। ठीक है, यहाँ पर हम जाएँगे और यहाँ लिखेंगे इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये न्यू फाइल का ऑप्शन आता है इधर जब हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं और इसका मतलब होता है फ़ोल्डर। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आता है। अच्छा, इसका मतलब है रिफ्रेश करना। ठीक है, और कोलैप्स फ़ोल्डर इन एक्सप्लोर, सही है, यहाँ पर कोलैप्स करते हैं फ़ोल्डर्स को। खैर, हमें इंडेक्स डॉट हमें फ़ाइल बनानी है तो हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर देंगे। ठीक है, ये मतलब हमारा वेब पेज है। क्या चीज़ है, हमारा वेब पेज है। किसका वेब पेज है, एचटीएमएल का वेब पेज है जो हमारी वेबसाइट डिज़ाइन में शो होता है। और हम क्या करने जा रहे हैं, इमेज का टैग क्रिएट करने जा रहे हैं। किसका टैग क्रिएट करने जा रहे हैं, इमेज का टैग। अच्छा, इमेज का टैग किस तरीके से क्रिएट होता है और क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हमने जस्ट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख दिया और इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखना लाजमी है। अक्सर बच्चे जो है एच टी एम एल को एच एम एल या फिर एच टी एम एल लिख लेते हैं। एच टी एम एल लाजमी लिखना होता है क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा वेब पेज क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और इन छोटी 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 चीज़ों को अच्छे से याद करना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हमारे पास ये ये फ़ाइल खुल के आ गई है और हम चाहे जितना भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। मतलब हम इसमें जो भी लिखना चाहें वो हम अपने जो भी लिखेंगे वो हमारे वेब पेज में शो होगा। ठीक है, अब हम आपको हर बार की तरह यही बताना पड़ेगा कि हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कोड जनरेट होके आता है। यहाँ पर शो भी हो रहा होगा, ये सब कुछ जो कोड जनरेट करता है ये ऑटोमेटिकली हमारा जो है विजुअल स्टूडियो कोड जनरेट करता है। ये इसकी एक एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कोड जनरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको हर बार की तरह इस बार भी बता देती हूँ और ये जानना मस्ट होता है। एचटीएमएल जो होता है वो क्या होता है, एचटीएमएल5 को रिप्रेजेंट करता है। एचटीएमएल जो है वो क्या है, एचटीएमएल जो है वो हेड और बॉडी का। एचटीएमएल क्या है, पेरेंट है हेड और बॉडी का, मतलब इसके अंदर ये काम कर रहा होता है। ठीक है, अब जितना भी कंटेंट होता है वेब पेजेस में, हमने इमेज डालनी है, कुछ भी लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, हेडिंग्स लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, एंकर का टैग लगाना है, ये सब कुछ मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में करवा भी चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी, मैं बार बार कह रही हूँ कि पहले आप पुरानी प्रीवियस वीडियोस को देख लें अच्छे से, तभी आपको ये अच्छे से समझ जाएगा। ओके, तो हेडिंग्स टैग्स सारे जो टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं हम बॉडी के टैग्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो है हमारा इमेज टैग है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर हर बार की तरह कमेंट करेंगे। कमेंट करना ज़रूरी होता है, इससे हमारा जो काम है वो रिप्रेजेंट अच्छा लगता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्लैश दबाया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैन वी क्रिएट हाउ कैन वी क्रिएट कि किस तरीके से हम इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ विजुअल स्टूडियो कोड करके देगा। जस्ट हमने लिखना है आई एम जी। जस्ट क्या लिखना है, आई एम जी। ठीक है, हमने सिर्फ आई एम जी लिखा एंड जस्ट इंटर प्रेस किया। सिर्फ आई एम जी लिखने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इंटर प्रेस करना है कि कोड खुद ही जनरेट करके दे देगा। अच्छा, ये सोर्स जो कि ये हमारी जो है सोर्स असल में हमारा मेन मकसद है कि ये कर क्या रही होगी। सोर्स जो होगी ना वो हमारी इमेज को लेकर मतलब उस इमेज का नाम होगा। ठीक है, मतलब ये इमेज है। ठीक है,
इमेज का जो नाम होगा वो ही हमने सोर्स के अंदर रखना होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। जो हमारी सोर्स होगी वो क्या होगी, हमारी इमेज होगी। मतलब जो इमेज हम डाउनलोड करेंगे गूगल से, ये हमारे फ़ोल्डर में ऑटोमेटिकली होगी, मर्ज़ी है। लेकिन आप गूगल से अच्छे, अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो गूगल से आप क्या कहते हैं, इमेज को डाउनलोड करें। अच्छा, अब गूगल से हम इमेज को डाउनलोड करेंगे। इमेज को डाउनलोड करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो हम उसका एड्रेस पेस्ट कर दें, कॉपी इमेज एड्रेस, और या फिर हम क्या करें, उसका उसको जो है सेव करने के बाद, उसको हम सेव करने के बाद यहाँ पर शो करवाएं। ठीक है, मतलब कि सेव करेंगे तो वो फोल्डर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और सेव सही बेटर ऑप्शन रहता है। फिर हमारी मर्जी, हम दोनों तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे कि, और जहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, इसकी जगह हम जाके लिख देंगे, इसी जगह हम फॉर एग्जाम्पल क्या इमेज लगाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इमरान खान की इमेज लगाने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सिर्फ नाम लिख दिया। ठीक है, सिर्फ हमने नाम लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ उनका नाम लिखा है। तो ये नाम क्या करेगा, क्या ये सिर्फ यहीं पड़ेगा? ऑल का मतलब होता है जब हमारे पास कोई इमेज शो नहीं हो रही होती, जब हम इमेज को शो, हमने यहाँ पर कोई इमेज डाली भी नहीं होती, तब हमारे पास सिर्फ ये नाम शो हो रहा है। जब हम इमेज को यहाँ पर डाल देंगे ना, तब हमारे पास ये जो नाम है ऑल्ट में शो हो रहा है। तो ये आर्ट जो है, हमारे पास नाम जो है वो शो नहीं होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ अभी का डिफरेंस और बाद का डिफरेंस जब हम इमेज डाल देंगे उसके बाद का। ठीक है, पहले अभी का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाद का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अब ये देखें, इमेज का सिर्फ एड्रेस, मतलब उसका नाम शो रहा है कि इसकी ये इमेज है। अब हम यहाँ पर गूगल में जाएंगे और सर्च करेंगे इमेज, और हमारे पास इमेज, चलो मैं बताती हूँ, पहले देखें आप। यहाँ पर हम लिखते हैं इमरान, हाँ ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सी इमेजेस आ गई। ठीक है, सब फेमस पर्सनैलिटी, इसे तो इनको सब जानते होंगे। खैर, ये देखिए यहाँ पर बहुत सी पिक्चर्स है इमरान खान की। इसमें से हम क्या करेंगे, कोई भी एक पिक्चर को उठा लेंगे। ठीक है, कोई भी एक पिक्चर को उठा देंगे। फॉर एग्जांपल इस वाली पिक्चर को उठा देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली पिक्चर को उठा के हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, इमेज को सेव करना है। क्या करना है, इमेज को सेव करना है। सेव इमेज करने के बाद हम यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, देखिए, एक मिनट, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आप तो बिगनर्स हो तो आपको हर एक चीज़ डीपली समझाना लाजमी है। हमने राइट क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास सेव इमेज का ऑप्शन आया। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाली इमेज जो है हमारे पास हमारे फ़ोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। क्या होगा, ये इमेज हमारे, ये तस्वीर हमारे जो है फ़ोल्डर के अंदर, हम विंडो, हमारा जो अपना विंडो है उसके अंदर जो फ़ोल्डर है वो उसके अंदर सेव हो जाएगी। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा फ़ोल्डर खुल गया। ठीक है, यहाँ पर देखें, दिस पीसी के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स। तो अच्छा ये रहेगा कि हम डाउनलोड्स के अंदर ही कर लेते हैं सेव। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हमें कहाँ पर करना होगा इसे सेव, हमारा जो डेस्कटॉप है उसके बाद जो हमारे फ़ोल्डर का नाम है, हमारे फ़ोल्डर का नाम था फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमने सेव करनी होगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बना देते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा रह जाएगा। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जो आपको वन बाय वन हर काम सीक्वेंस से जो हम कर सकते हैं उसके बारे में। फिर अभी आपको पिक्चर डाउनलोड करना मैं सिखा देती हूँ। है, अब यहाँ पर हम इनका नाम चेंज कर देते हैं। हम ये भी नाम रख सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद ये मतलब हमारे उस डेस्कटॉप के अंदर जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, मतलब जो हमारा, इधर आते हैं, ये जो हमारा, मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो हमारा डेस्कटॉप था, क्या था, डेस्कटॉप, उसके अंदर मेरा जो फ़ोल्डर था, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था, उसके अंदर जाके मैंने इसको सेव करवा दिया। क्लिक करने के बाद, बाहर ही नहीं, क्लिक करने के बाद अगर हम क्लिक ना नहीं करेंगे ना, उस फ़ोल्डर को सिर्फ सिर्फ सेलेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा डेस्कटॉप है। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको यूँ किया और इसका नाम लिख के इसको यहाँ से सेव कर दिया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह नहीं करना, आपने पता है क्या करना है, आपने ये करना है कि उसको सिलेक्ट करना है और फिर क्लिक करके पहले हमने फ़ोल्डर के अंदर जाना है, और फिर उसके बाद इसको जो है
इस इमेज को सेव करना है। खैर यहाँ पर हम इसकी सोर्स लिख लेंगे, ठीक है, डॉट png। ओके, अब क्या किया, ये सोर्स थी हमारी, मतलब कि ये हमारी इमेज थी जो हमने गूगल से डाउनलोड की। अब क्या ये हमारे वेब पेज में आई होगी? तो चलिए देखते हैं, ज़रूर बिल्कुल आई होगी, क्यों नहीं आई होगी। चलिए हम देखते हैं, और एक मैजिक भी होने वाला है जो आपको मैं दिखाती हूँ अभी। है, ये देखिए, ये हमारी इमेज आ गई, इमेज तो आ गई, ठीक है। अब जो हमारे पास नाम आ रहा था, वो जो नाम आ रहा था, आप सोच रहे होंगे वो नाम कहाँ गया? कहीं नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं, ना तो यहाँ फर्स्ट में आ रहा है, ना तो लास्ट में आ रहा है, ना तो सेकंड में आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा नाम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा चलिए इमेज हटा देते हैं और नाम रहने देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये इमेज हटा देते हैं और नाम रहने देते हैं। तो क्या हुआ, इमेज चली गई और नाम आ गया। ये ऑल्ट की कमांड, ये ऑल्ट होता है जब हमारे पास इमेज नहीं होती ना, फॉर एग्जांपल हम कोई कोडिंग करते हुए हमारे पास इमेज जो है यहाँ पर, वहाँ जो है वो यहाँ पर हम नहीं लिखते, भूल जाते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, वो अपना उस चीज़ का नाम यहाँ पर रख लेती है कि उससे पता चले कि जो हमने इमेज तो लगाई थी लेकिन वो हमारी आई नहीं। यार ये हम इस वजह से लगाते हैं। कंट्रोल सेट करेंगे, हमारे पास इमेज दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम एक काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के ही नाम रख लेते हैं, ओके, मतलब इस टॉपिक का नाम हम रख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। H1 लिखा, प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखा। चलें यहाँ पर हम एक और इमेज ले लेते हैं, चलें यहाँ ऊपर ले लें, नीचे ले लें, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं, दोबारा से एक और इमेज ले लेते हैं, इमेज लिखा, ठीक है। इमेज के बाद अब मैं फ़र्क बताऊंगी कि वहाँ ये हमने इमेज को डाउनलोड किया है, हम जो है इसका एड्रेस भी कॉपी करके यहाँ लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कायदे आज़म की इमेज लेना चाहते हैं, तो हम पहले उनका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अब हम देखें कायदे आज़म की इमेज को हम लेकर आएंगे, किस तरीके से लेकर आएंगे, चलिए देखते हैं। अब हम अपने गूगल में आए, यहाँ पर हमने सर्च किया कायदे आज़म के बारे में, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया। उसके बाद हमने इसको जैसे ही क्लिक किया, हमारे पास जो है इमेजेस ओपन हो गई, ठीक है। इमेजेस ओपन होने के बाद हमारे पास कायदे आज़म की बहुत बेशुमार इमेजेस आ रही हैं, उनमें से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हाँ, ये वाली सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर ये कर देते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ये वाली कर देते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, हम इमेज नहीं सेव करेंगे, ये हम इमेज करने सेव इमेज जैसे हमारे डेस्कटॉप में सेव होती है, ठीक है। हम इसका एड्रेस कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, ना तो कॉपी इमेज। अक्सर बच्चे इसको गलती कर देते हैं, कॉपी इमेज का पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करना होता है। हमें क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस, इसका एड्रेस कॉपी करना होता है, ठीक है। जब हमारे पास इस सूरत में ये चलेगा, हमारे पास जब इंटरनेट होगा तभी इस सूरत में हमारे पास ये एड्रेस चल रहा होगा, अदरवाइज नहीं चल रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल भी करेंगे यहाँ पर। अब ये देखते हैं हमारे पास क्या कायदे आज़म की पिक्चर शो हो रही है कि नहीं। तो देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास पिक्चर शो हो रही है, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, नज़र आ रही है आपको, बिल्कुल नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये इमरान खान की और ये हमारे पास कायदे आज़म की पिक्चर इमेज जाके शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा इमेज का टैग, मतलब कि दो तरह के इमेज टैग होते हैं। एक वो वाला होता है, एक वो इमेज टैग होता है जो हमारा यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरीके के इमेज टैग होते हैं। एक वो जो हम यहाँ से एक तो दो तरीके से इसको कह सकते हैं, हाँ रिलेटिव, इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव लिंक कह सकते हैं, और इसको आप रिलेटिव लिंक कह सकते हैं। और जो हमने कॉपी पेस्ट करके लेकर आए हैं उससे हम एब्सोल्यूट लिंक कह सकते हैं, ठीक है।
एब्सोल्यूट और लिंक ये रिलेटिव लिंक क्या होती है, रिलेटिव जो होती है जो हम उसी जगह में होती है, मतलब ये हमने कहीं बाहर से नहीं लेके, हमारे फ़ोल्डर के अंदर ही ये इमेज थी, लेकिन ये हम कहाँ से लेकर आए, ये एड्रेस हम कॉपी करके लेकर आए गूगल से। तो गूगल ने हमारे क्या किया, गूगल ने हमें उस इमेज को शो करवा दिया जस्ट, ठीक है? कॉपी इमेज एड्रेस और कॉपी सेव इमेजेस। उम्मीद है कि आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।